आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बहुत अहम और चर्चित फैसले की बात कर रहे हैं। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। ये फैसला उन हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जो तलाक की लंबी और कभी-कभी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते हैं। सोचिए, कोई शादी है जो बस नाम की रह गई हो, लेकिन कानून के पेच उसे खत्म नहीं होने दे रहे। तो इसी में दो बड़े सवाल उठे। पहला, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी खास शक्तियों से आर्टिकल 142 से आपसी सहमति वाले तलाक में 6 महीने के इंतजार की शर्त हटा सकता है? और दूसरा, क्या वो ऐसी शादी को खत्म कर सकता है जो पूरी तरह टूट चुकी है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, भले ही पति पत्नी में से कोई एक राजी ना हो? चलिए इस फैसले की परतों को थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले, ये संविधान का आर्टिकल 142(1) क्या है? इसकी इतनी बात क्यों हो रही है? बिल्कुल। देखिए, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही असाधारण, एक यूनिक पावर देता है। वो पावर है किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश, कोई भी डिक्री पास करने की। इसका मतलब ये है कि अगर मौजूदा कानून या कोई प्रक्रिया किसी खास सिचुएशन में न्याय नहीं कर पा रहे, तो कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, स्थापित प्रक्रियाओं से हटकर भी। हालांकि कोर्ट ने ये साफ किया है, जैसे यूनियन कार्बाइड केस में भी, कि ये शक्ति मनमानी नहीं है। इसका इस्तेमाल संयम से, कानूनों के जो मूल सिद्धांत है और पब्लिक पॉलिसी है उसका सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। अच्छा, तो ये हुई आर्टिकल 142 की बात। अब आते हैं पहले सवाल पर, आपसी सहमति से तलाक और वो 6 महीने का इंतजार। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में ये शर्त रखी क्यों गई थी? देखिए, धारा 13B में ये जो 6 महीने की अवधि है, इसका मकसद था कि जोड़े जल्दबाजी में फैसला ना लें, उन्हें थोड़ा सोचने का, रिकंसिडर करने का वक्त मिले। लेकिन कई बार ये इंतजार उन लोगों के लिए और तकलीफदेह हो जाता है जो वाकई अलग होने का फैसला कर चुके हैं, जिनकी सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और अमरदीप सिंह मामले में कोर्ट ने ये माना भी था कि हाँ, खास परिस्थितियों में जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो ये अवधि माफ कर सकती हैं। तो फिर शिल्पा शैलेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इस पर क्या स्टैंड लिया? क्या वो खुद ही अवधि माफ कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। शिल्पा शैलेश फैसले ने इसे और पुख्ता कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, अगर वो पूरी तरह से संतुष्ट है कि शादी सचमुच टूट चुकी है, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और दोनों पक्षों ने सोच समझकर फ्री कंसेंट से एक समझौता कर लिया है, जिसमें गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, इन सब मुद्दों पर सहमति बन गई है, तो वो पूर्ण न्याय करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत 6 महीने के इंतजार को माफ करके सीधे तलाक की डिक्री दे सकता है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर समझौते का हिस्सा है तो कोर्ट इसी पावर का इस्तेमाल करके तलाक के साथ साथ दूसरे जुड़े हुए मामलों को भी खत्म कर सकता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो या मेंटेनेंस के केस, या फिर वो जो दहेज प्रताड़ना वाले मामले होते हैं IPC 498A के तहत, वो भी खत्म किए जा सकते हैं। पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये कोर्ट का विवेक है, डिस्क्रिशनरी पावर है। ये कोई अधिकार नहीं है कि हर कोई मांग ले। कोर्ट हर मामले के फैक्ट्स देखकर ही फैसला करेगा। समझ गया। ये पे हुई आपसी सहमति की बात। अब आते हैं फैसले के दूसरे और शायद ज्यादा विवादित पहलू पर, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी शादी का इस हद तक टूट जाना कि उसे सुधारा ही न जा सके। ये पारंपरिक तलाक के आधारों जैसे क्रुएल्टी या एडल्ट्री से कैसे अलग है? देखिए, पारंपरिक कानून जो है वो ज्यादातर फॉल्ट थ्योरी पर आधारित है। एक पक्ष को दूसरे की गलती, कोई दोष साबित करना होता है, जैसे क्रूरता की या व्यभिचार की। लेकिन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इस हकीकत को, इस सच्चाई को मानता है कि कई बार शादियां बिना किसी एक की स्पष्ट गलती की भी खत्म हो जाती हैं, भावनात्मक रूप से मर जाती हैं, प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी होती हैं। और नवीन कोहली जैसे मामलों में कोर्ट ने पहले भी इस बात पर जोर दिया था कि ऐसी जो मृत प्राय शादी है, उसे कानूनी रूप से जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बनता, वो पार्टियों के लिए और ज्यादा क्रूरता है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ऐसी शादी को खत्म कर सकता है, भले ही दूसरा पार्टनर तलाक के लिए राजी ना हो? ये तो बहुत बहुत बड़ा कदम लगता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और शिल्पा शैलेश फैसले ने इसकी पुष्टि कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ,
असाधारण परिस्थितियों में, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में, अगर कोर्ट पूरी तरह से कन्विंस्ड है, पूरी तरह आश्वस्त है कि शादी भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से दोनों तरह से मर चुकी है, पार्टियों के एक साथ रहने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, वो सालों से अलग रह रहे हैं, फैसले में जैसे 6 साल या ज्यादा के अलगाव को एक अहम फैक्टर माना गया है। 6 साल? हाँ, और सुलह के सारे प्रयास हो चुके, नाकाम हो चुके, और अब इस रिश्ते को कानूनी जामा पहनाए रखना ही अपने आप में अन्याय होगा। तो कोर्ट पूर्ण न्याय के हित में दूसरे पक्ष की असहमति के बावजूद आर्टिकल 142 के तहत तलाक दे सकता है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ बहुत सावधानी बरतने को कहा है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। फैसला लेने से पहले कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के हित सुरक्षित हैं, जो आश्रित जीवन साथी है उसके रहने का, गुजारा भत्ता का, इन सब का क्या इंतजाम है। ये शक्ति बहुत ही दुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में विवेक से इस्तेमाल होगी। इसे तलाक का एक नया ग्राउंड नहीं समझना चाहिए अभी। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जो असाधारण शक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ना? कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता इसके लिए। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत है। कोई भी व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करके, मतलब आर्टिकल 226 के तहत, या सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 32 के तहत, ये नहीं कह सकता कि मेरी शादी इर्रिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो गई है इसलिए तलाक दे दो। जैसा कि पूनम बनाम सुमित तनवर मामले में भी कोर्ट ने स्पष्ट किया था, ये नियमित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक असाधारण जुरिस्डिक्शन है। तो ठीक है, संक्षेप में अगर देखें तो शिल्पा शैलेश फैसले ने वैवाहिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 42 की शक्तियों को काफी हद तक स्पष्ट और मजबूत किया है। आपसी सहमति हो तो 6 महीने का इंतजार माफ हो सकता है और जुड़े हुए केस भी खत्म हो सकते हैं। और साथ ही बहुत ही असाधारण मामलों में, रेयर केसेस में, अगर शादी पूरी तरह टूट चुकी हो तो दूसरे पक्ष की असहमति के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट तलाक दे सकता है, लेकिन हमेशा पूर्ण न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और सारे हितों को, खासकर बच्चों और आर्थिक रूप से निर्भर साथी के हितों को सुरक्षित करते हुए। ये फैसला निश्चित रूप से उन कई लोगों को एक उम्मीद देगा जो मुश्किल, मृतप्राय शादियों में फंसे हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी, एक विचारणीय बिंदु भी छोड़ जाता है। जब हमारी विधायिका ने, मतलब संसद ने, अभी तक इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को तलाक का एक स्पष्ट कानूनी आधार नहीं बनाया है, तब सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 के जरिए इस दिशा में कदम बढ़ाना कानून बनाने और न्याय करने की भूमिकाओं के बीच किस तरह का संतुलन बनाता है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।